हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। रिसेंटली जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी जेई का एग्जामिनेशन हुआ है, उसी को हमारे कंटेंट, हमारी बुकलेट और हमारे क्लासरूम नोट से मैच करवाने के लिए मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, विपुल विजय। जैसा कि आपको पता है, ये का जो कंटेंट है, जो बुकलेट्स हैं और जो हमारे क्लासरूम नोट्स हैं, वो एग्जैक्टली आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हेल्ड हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जैक्टली हमारे कंटेंट से पूछे गए हैं। मैं आज, जैसा कि आप बैकग्राउंड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के मैच के लिए यहाँ पर हूँ। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सैंपल के लिए कुछ एक क्वेश्चंस, कुछ एक कंटेंट के साथ मेरे पास अवेलेबल हैं, ताकि आप जान पाएं कि क्या आपने क्लास में लिया और क्या आपको इम्तिहान में देखने को मिला। तो आइए चलते हैं सफर पर और मिलते हैं कुछ क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 द ओवरऑल डेप्थ ऑफ पर्लिन शुड बी। पर्लिन की डेप्थ के बारे में आपसे सवाल किया गया इसी फॉर्मेट में जेएसएससी जेई एग्जामिनेशन में। ये सवाल आपको देखने को मिला होगा इसी ऑप्शंस के साथ में, और एग्जैक्टली हम यहाँ पर पर्लिन को ही डिस्कस कर रहे हैं और कंप्लीटली हाईलाइट करके ये मेंशन किया गया है कि इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया वो हमारे कंटेंट, हमारे क्लासरूम नोट से बना क्या, ये मैच। चलिए कुछ एक और सैंपल। स्टील बीम फेलियर क्राइटेरिया की यहाँ बात हुई है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीम को यहाँ पर समझाया गया है। आई सेक्शन बीम की तरह यूज हुआ है। डिफरेंट सेक्शंस जो बीम की तरह यूज लिए जाते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन से लोडिंग, उसमें क्रिपलिंग, बकलिंग, डिफ्लेक्शन, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग जो हम बहुत अच्छे से डिफाइन किया करते हैं, और वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी नजर आ रहे होंगे। लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, राइट, एग्जैक्टली मैच करने वाली चीजें जिसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इस निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज ईए मैच को, जिससे कि हम इंट्रोड्यूस करवा पाए आपको कि किस तरह से खुशी होती है जब इम्तिहान में वही चीजें पूछ ली जाती है जो हमने पढ़ाई है या आपने पढ़ी है, राइट। देखिए यहाँ पर टेंशन मेंबर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी कैलकुलेशन से सवाल किया गया है, और ऑप्शन रखे गए हैं उनके फॉर्मूला के बारे। जो हम डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग समझ रहे होते हैं, तब हम उन फॉर्मूलाज को डिस्कस किया करते हैं, और वही फॉर्मूले यहाँ ऑप्शन में रखे गए हैं। जो करेक्ट फॉर्मूला है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एग्जैक्ट वही फॉर्मूला लिखा गया है। दैट मीन्स ये भी बन जाता है हमारा EMH। यहाँ पर जो सवाल किया गया है वो इफेक्टिव लेंथ के कंसिडरेशन के बारे में है, कि इफेक्टिव लेंथ वन एंड फिक्स और वन एंड फ्री के केस में क्या ली जाती है। रिसेंटली जो और भी एग्जामिनेशन हुए, SSC जेई एग्जामिनेशन हुआ है, JSSC जेई जो आपने दिया है, जिसके लिए हम मैच करवा रहे हैं, हर तरह के एग्जाम में इफेक्टिव लेंथ से सवाल पूछा गया है। और वन एंड फिक्स, वन एंड फ्री के केस में इफेक्टिव लेंथ आप क्लासरूम नोट्स में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। थ्योरेटिकल एंड रिकमेंडेड दोनों ही इफेक्टिव लेंथ को यहाँ पर 12 मेंशन किया गया, और वही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको JSSC बोर्ड भी दे रहा है। दैट मीन्स हमने बना दिया है इसको EMH। IS 800/2007 और कंडीशन पूछी गई है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट की। एक पर्टिकुलर कंडीशन टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, और बैकग्राउंड स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट्स की हेडिंग लगाकर ये सारे कंडीशंस आपको बताए जाते हैं, और स्टार लगाकर ये बोला भी जाता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को बोल करके आपसे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को पूछ लिया जाए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, आंसर 180 है, और आपको यहाँ पर वो कंडीशन नजर आ रही होगी। दैट मीन्स ये मैच में जाने वाला पॉइंट है। चलिए यहां लेसिंग बार की थिकनेस के बारे में पूछा गया। द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंगल लेसिंग। सिंगल लेसिंग, डबल लेसिंग, दोनों कंडीशन में हम थिकनेस मेंशन किया करते हैं। मिनिमम विड्थ का क्राइटेरिया हम मेंशन किया करते हैं, इफेक्टिव लेंथ मेंशन किया करते हैं, पूरा लेसिंग सिस्टम कैसे डिजाइन होता है, इस सारे स्पेसिफिकेशन पर हम बात करते हैं, और उसी से सवाल कर लिया गया है जो आपको क्लासरूम नोट्स में यहाँ पर नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये क्या बन जाता है, EMH 800/2007। फिर से उसी टॉपिक यानी लेसिंग डिजाइन से ही सवाल
टॉपिक एक ही है, सवाल दो कर लिए गए, यानी दो अलग अलग स्पेसिफिकेशन पूछे गए हैं। एक स्पेसिफिकेशन आपसे थिकनेस का पूछा गया, अब की बार स्पेसिफिकेशन आपसे इफेक्टिव लेंथ सिलेंडरनेस रेशियो के टर्म में पूछा गया है। और आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि लेसिंग सिस्टम अगर यूज किया जाए तो 5% इंप्रूव हो जाती है इफेक्टिव लेंथ। दैट मीन सिलेंडरनेस रेशियो इंप्रूव हो जाएगा 1.05 टाइम्स, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। और इसी के साथ ये बन भी जाता है हमारा ये मैच। Identify whether the given statement related to steel connection are true or false। दो स्टेटमेंट यहाँ पर पिच डिस्टेंस, एज डिस्टेंस के बारे में लिखे गए हैं। और जैसा कि आपको पता है क्लासरूम में डायग्राम बनाने के साथ साथ पिच, गेज, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड्स जो भी बने हैं 800 2007 में दिए हैं, वो सारे स्टैंडर्ड भी हम डिस्कस किया करते हैं। और बैकग्राउंड स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा इसका डिस्कशन। इसी के साथ ये कुछ एग्जाम्पल थे आपको बताने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए भी आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और उन इम्तिहानों में भी आप कंप्लीटली मैच पाएंगे हमारे कंटेंट को। मैं फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको। अपनी तैयारी जारी रखिए, बेहतरीन रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.